दिल्ली शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले उनसे करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। ईडी ने सुबह पहले उनके दिल्ली आवास पर छापा मारा और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी उस शख्स दिनेश अरोड़ा की गवाही के बाद हुई है, जो कभी मनीष सिसोदिया का करीबी माना जाता था। ईडी ने पहले ही दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया था, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद दिल्ली की यह कारोबारी दिनेश अरोड़ा शराब घोटाला मामले में सरकारी गवाह बन गए और ईडी के सामने उन्होंने सारे राज उगल दिए, जिसके बाद ईडी ने संजय सिंह पर इतनी बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। इस मामले में सीबीआई भी अपनी जांच कर रही है। शराब घोटाले में सीबीआई ने जो पहली एफआईआर दर्ज की थी, उसमें दिनेश अरोड़ा का नाम भी शामिल था। जानकारी के मुताबिक दिनेश अरोड़ा के बयान पर ही संजय सिंह की गिरफ्तारी संभव हुई है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में भी संजय सिंह का नाम शामिल किया था। अरोड़ा ने अपने बयानों में बताया था कि उसकी मुलाकात सबसे पहले संजय सिंह से हुई थी और उसके बाद वे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने ईडी को दिए अपने बयान में कहा था, साल 2020 में उसके पास संजय सिंह का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, इसलिए रेस्टोरेंट मालिकों से पैसा मांगकर इसे पार्टी फंड में जमा कराएं। दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में यह भी कहा कि एक रेस्तरां अनप्लग्ड कोर्टयार्ड में हो रही पार्टी के दौरान वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से भी मिले और जैसा संजय सिंह ने कहा था, उस आधार पर उन्होंने कई रेस्टोरेंट और बार मालिकों से बात की, करीब 82 लाख रुपए जुटाए और आम आदमी पार्टी फंड के तौर पर इकट्ठा कर मनीष सिसोदिया को सौंप दिए। इसके बाद से दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के काफी करीबी हो गए थे। इस तरह दिल्ली की आबकारी नीति के मामले में उनकी मुलाकात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी हो गई। आइए जानते हैं कि कौन है दिनेश अरोड़ा, जो संजय सिंह की गिरफ्तारी की वजह बने हैं। दिनेश अरोड़ा राधा इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर हैं। अरोड़ा दिल्ली के रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का जाना माना नाम है और वे कई रेस्टोरेंट के मालिक भी हैं। उन्होंने 2009 में रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में कदम रखा। दिल्ली के हौज खास में अपना पहला कैफे खोला था। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक दिल्ली में कई जगहों पर रेस्टोरेंट खोले। कहा जाता है कि दिल्ली के सभी बड़े बाजारों में दिनेश अरोड़ा का एक रेस्टोरेंट जरूर है। दिनेश ने साल 2018 की जुलाई महीने में ईस्टमेन कलर रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की थी। वे पहली बार चर्चा में तब आए थे जब कोरोना महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जरूरतमंदों तक खाना बांटा था। शराब घोटाला सामने आने पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई शुरू होने के बाद अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए हैं। जमानत पर रिहा होने के बाद वे सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए थे और दिल्ली की एक अदालत में मामले से जुड़े सारे फैक्ट को सामने रखने की अर्जी दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरोड़ा ने बताया था कि सरकारी गवाह बनने के लिए न तो उन पर किसी तरह का कोई दबाव है और न ही सीबीआई या किसी और ने ऐसा करने के लिए उन्हें कहा है। अरोड़ा के इन्हीं बयानों के बाद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिखाई देने लगी थी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।